सीताराम। आज हम बात करने वाले हैं श्री राम नाम की महिमा और उसके प्रयोग के बारे में। राम नाम की सिद्धि किस प्रकार से की जाए और इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। देखिए, राम नाम जो है उसको महामंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये सत्य भी है कि कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा। अगर देखा जाए तो कलयुग में यदि व्यक्ति नाम को ही पकड़ के उसका जप तप उसका ध्यान आदि करना प्रारंभ कर दे तो अन्य चीजों की उसको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। परंतु नाम पर व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता है। व्यक्ति को लगता है छोटा सा नाम है, इससे होगा क्या। परंतु यह नाम इतना सरल है, इसकी साधना इतनी सरल है, इसके साधना के कोई नियम नहीं है। आप समझिए, इसको आप चलते फिरते भी करते हैं तो भी ये सिद्ध हो जाता है। तो आज हालांकि मैं आपको ऐसे ऐसे इसके प्रयोग बताऊंगा और इन प्रयोगों को आप अपने जीवन में करिए। बहुत सरल है और आप अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। जो व्यक्ति कहता हम कई कई साल से परेशान हैं, कई कई जगह भटक गए, हमारी समस्याएं ठीक नहीं हो रही हैं, ये अगर आपने राम नाम की साधना कर ली, एक बार राम नाम से आप जुड़ गए, तो फिर कहीं भी कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो आप पर भारी पड़ सके। आप प्रत्येक समस्या पर, प्रत्येक विपत्ति पर और प्रत्येक शत्रु पर आप ही भारी पड़ेंगे। आपके ऊपर कोई आप पर भारी नहीं पड़ पाएगा। यह बात निश्चित समझिए। तो राम नाम की देखिए दो प्रकार से, एक तो आप पुरस्चरण करके इसका जो संकल्प द्वारा, जो जैसे किसी मंत्र का हम अनुष्ठान करते हैं 1.25 लाख का, इसी प्रकार से 1.25 लाख के इसके 5, 7 या 11 अनुष्ठान कीजिए। इससे इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। और सब प्रथम जो जिस प्रकार से मैंने किया था वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको चलते फिरते कीजिए, क्योंकि इसका कोई नियम नहीं है कि आपको सो के करना है, जग के करना है, शुद्ध में करना है, अशुद्ध में करना है, कोई नियम नहीं है। इसको आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। अब जपना कैसे है, तो इसके लिए कहा जाता है कि 13 अक्षरी जो श्री राम जय जय राम है, ये 13 अक्षरी महामंत्र है। फिर भी इसके अलावा भी आप इसको सीताराम सीताराम, जय राम या सीताराम हनुमान इस प्रकार करके भी जप सकते हैं। किसी भी प्रकार से जपेंगे ये इतना प्रभावकारी है। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव नाम से संबंधित आपको बताऊंगा। मैं जब लगभग 8वीं 9वीं कक्षा में था, उस समय मैंने मंदिर जाना प्रारंभ किया। एक हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ राम नाम का कीर्तन हुआ करता था। वहाँ से मैंने इस नाम को पकड़ा। अब मैं क्या करता, सुबह हमारे यहाँ नियम था कि प्रत्येक व्यक्ति, पास में ही एक ग्राउंड था, वहाँ सभी लोग दौड़ लगाने जाया करते थे। तो सुबह जब मैं उठूँ तो इस राम नाम का सुमिरन करते हुए, लगभग हमारे घर से 1 किलोमीटर दूरी पर वह ग्राउंड था, सुमिरन करते हुए राम नाम श्री राम जय जय राम जपते हुए रास्ते में जाया करता। उस समय पर सिया राम जय राम हुआ करता था इसका जाप। फिर बीच में श्री राम जय राम जपना चालू किया मैंने, जो क्योंकि ऐसा कह दिया गया कि ये महामंत्र है, तो मैंने ठीक है, सिया और श्री एक ही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो मैंने ठीक है, हम श्री राम जय राम जप लेंगे। हालांकि मैंने सिया राम जय राम से प्रारंभ किया था, क्योंकि जो मंदिर में कीर्तन होता था वो सिया राम जय राम का ही हुआ करता था। तो ये मैंने जपना प्रारंभ किया था। इसको मैं चलते फिरते किया करता था। और इसमें एक चीज़ मैं और किया करता था कि सीताराम जी की छवि अपने मन में ध्यान करता था। उस समय माइंड तो फ्री ही रहता है, बच्चों को इतना कोई दिमागी कार्य तो होता नहीं है। तो ये मैं किया करता था घूमते फिरते। इससे मेरा ये होता था कि यदि आप संकल्प लेकर पुरस्चरण करने बैठेंगे तो आपका 4 घंटा, 108 माला यदि एक दिन में भी आप करते हैं तो लगभग 4 घंटा जाएगा। परंतु आप चलते फिरते 4 से 8 घंटा कब जाप कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उससे आपका दूसरा कार्य भी हो रहा है और आपकी साधना भी हो रही है। इसीलिए कलयुग में नाम की साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है। कई हमारे यहाँ सिद्ध ऐसे हुए हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कोई मंत्र नहीं जपा, कोई स्तोत्र नहीं जपा, केवल और केवल नाम की साधना की है। और नाम की साधना से ही आज वह
इस स्थिति में हैं कि वह स्वयं वो स्वयं तो है ही नहीं, अब वो भगवान ही हैं। जिस प्रकार से अभी वृंदावन में जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, अगर मेरी दृष्टि में सच बताऊं तो अब वह प्रेमानंद जी नहीं हैं, अब वो साक्षात राधा रानी ही हैं। क्योंकि कहा जाता जान ही तुम्हें ही हो जाए। जो भगवान को जान जाता है वो भगवान ही हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे सिद्ध हुए हैं, जैसे देवराहा बाबा हैं और नीम करौली बाबा हैं। इन लोगों ने अपने जीवन में नाम की साधना को अधिक महत्व दिया और ये परम सिद्ध परम कृपालु हुए। आज ये नहीं है, फिर भी इनके स्थान पर आप जाइए तो इतनी दिव्य आभा का अनुभव होता है। जैसे हमारे यहाँ पास में ही पटिया वाले बाबा हैं, शायद उनका नाम रामदास जी महाराज था। पटिया वाले बाबा, उन्होंने अपने जीवन में केवल राम नाम की साधना की और आज वह समाधि ले चुके हैं, परंतु उनके स्थान में जाइए तो इतनी दिव्य आभा है वहां पर कि मैं उन शब्दों में नहीं बता सकता। और जगह जगह घूमकर यदि आपके कोई कार्य नहीं होते तो आप ऐसे कहीं सिद्धों के स्थान पर जाइए, कोई सिद्ध महात्माओं के स्थान पर जाइए, वहां निश्चित आपके कार्य हो जाएंगे। तो अपने जीवन से राम नाम की साधना को जोड़िए। अब मैं इस राम नाम से मैं अपने जीवन के अनुभव बताता हूँ। मेरे जीवन में इससे कई अनुभव हुए, कई बार घोर विपत्ति में फंस के मैं निकला हूँ। एक बार तो मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है कि कुकर जो था, क्योंकि मैं साधना के समय स्वयं से ही भोजन बना कर पाता हूँ, तो कुकर पर मैंने दाल चढ़ा रखी थी और जो कुकर था वो क्या हुआ, क्या गलती हुई समझ में नहीं आया। कुकर का जो विस्फोट हुआ वो बिल्कुल मेरे मुंह पर ही हुआ था। उसका ढक्कन ऐसे निकल के साइड से गया और उसका जो पानी था, भाप का पानी, स्टीम का, वो पूरा मेरे मुंह पर, और कहीं भी इतना भी दाग नहीं पड़ा था कि कहीं से भी कहीं चेहरा जला हो, क्योंकि उस समय मैं राम नाम का जाप कर रहा था। और एक अनुभव और हुआ था कि कुछ पुलिस वालों ने यहीं घर के बाहर आकर के मेरे, अब पता नहीं उनको गलत फहमी हुई थी या क्या हुई थी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहते हैं कि नहीं नहीं तुम ही हो, तुम मर्डर करके फरार हुए हो। मैंने कहा श्रीमान, मैं पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति। बोले अरे नहीं, भेष बदल लेने से कोई वो नहीं हो जाता। अब उनको गलत फहमी हुई या क्या हुई भगवान जाने, वो मान नहीं रहे, मेरी बात सुनने को प्रारंभ नहीं, मुझे किसी को फ़ोन नहीं लगाने दे रहा, मेरा मोबाइल छुड़ा लिया और बोले नहीं तुमको थाने चलना पड़ेगा। मैं देखो थाने तो मैं किसी हाल में नहीं जाऊँगा। जब मुझसे ज़बरदस्ती करने लगे और कई सारे पुलिस वाले आ गए, लगभग 1 घंटे तक मेरी उनकी हाथापाई, मतलब धक्का मुक्की हुई। वो मुझे ले जाने का प्रयत्न कर रहे और मैं जा नहीं रहा, क्योंकि उन पर वारंट आदि भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो गैर कानूनी ही काम ही कर रहे थे और मुझे अपनी वीडियो आदि भी नहीं बनाने दी। तो मुझे संदेह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुलिस वाले ही ना हों। जब मैंने अपने स्वयं से संपूर्ण प्रकार का प्रयास कर लिया और मैं उनसे, क्योंकि वो संख्या में कई थे, तब मैंने मात्र 2 बार राम नाम का सुमिरन किया है। उस स्थिति में मात्र 2 बार ऐसा बोला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मात्र मैंने उतना बोला है। उन्हीं पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले, एक एसआई साहब पीछे से निकल के आए। उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया। उन्होंने कहा आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड दिखाया। उन्होंने कहा यार, और पुलिस वालों को कहा यार तुम्हारी दिमाग खराब है, तुम्हारी बुद्धि खराब है। ये पंडित जी हैं चोटी वाले, साफ साफ दिखाई दे रहा है धार्मिक व्यक्ति, और तुम इनको जबरदस्ती उठाए पड़ रहे हो। तो फिर उन्होंने, जो दूसरे एसआई साहब थे, उन्होंने कहा ठीक है गलत वो हो गया, आप अपना आईडी कार्ड दिखा दीजिए। मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया, फिर वो चले गए वहां से। हालांकि जो दूसरे पुलिस वाले थे उनके ऊपर तो मुझे इस प्रकार से भी संदेह हो रहा था कि इन्होंने किसी के भेजने पर, क्योंकि जबरदस्ती ऐसे कोई नहीं करता किसी को, बिना वारंट के, बिना किसी के, गैर कानूनी काम कर रहे थे एक प्रकार का, वो वर्दी पहनकर भी। परंतु फिर भी उस समय जब कुछ काम नहीं आया, तब राम नाम मेरे लिए काम आया। राम नाम का सुमिरन करते ही उन्हीं में से एक व्यक्ति की बुद्धि बदल गई और उसने आकर के कहा आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए, नाम पूछा और छोड़ दिया। अन्यथा तो वो मुझे ले जाना ही चाह रहे थे। हालांकि मुझे ये भी लग रहा था कि ये षड्यंत्र ही था, लेकिन राम नाम ने उस समय मेरी रक्षा की। तो राम नाम के ऐसे ऐसे इतने इतने अनुभव हैं मेरे कि यदि मैं बताना चाहूँ तो कम से कम
4-5 घंटे की वीडियो अनुभव में ही हो जाएगी, परंतु ये कुछ मुख्य अनुभव मैंने बताए हैं कि इस प्रकार की भी घोर विपत्तियों में राम नाम किस प्रकार से हमारी रक्षा करता है। आध्यात्मिकता में तो वह हमारी उन्नति करेगा ही, आध्यात्मिक रूप से तो हमारी रक्षा करेगा ही, परंतु भौतिक रूप से भौतिक परिस्थितियों में भी यह राम नाम हमारी रक्षा करता है। जो व्यक्ति निरंतर राम नाम का सुमिरन करता रहता है या जब जब समय पाता है तब तब थोड़ा थोड़ा भी सुमिरन करता है, 24 घंटे में यदि व्यक्ति 24 मिनट भी राम नाम का सुमिरन कर रहा है ना, तो समझिए उसके पास Z+ सिक्योरिटी है। उसको कभी भी किसी भी विपत्ति में, विपत्तियों में हालांकि फंसेंगे, विपत्ति में तो स्वयं भगवान भी आकर के जूझे हैं विपत्तियों से, परंतु आप उन विपत्तियों को कैसे पार कर जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे कि आपको स्वयं समझ में नहीं आएगा, केवल राम नाम के बल से। तो राम नाम की सिद्धि का तो देखिए, प्रथम जो मैंने बताया पुरस्चरण द्वारा 1.25 लाख के इसके अनुष्ठान कीजिए, प्रतिदिन अपनी संख्या निर्धारित कीजिए। तो 1.25 लाख के कम से कम 5, 7 अथवा 11 अनुष्ठान इस प्रकार से कीजिए। या इस प्रकार से संभव नहीं हो तो चलते फिरते इसका सुमिरन करना प्रारंभ कीजिए। यदि 1 साल तक, क्योंकि चलते फिरते मैंने देखा है कि 4 से 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे भी व्यक्ति जाप कर लेता है, उसका समय भी बचता है, उसका कार्य भी हो जाता है। जो लोग इस शारीरिक मेहनत करते हैं उनके लिए तो ये राम नाम वरदान है। जो व्यक्ति जिम कर रहे हैं, तो भाग दौड़ कर रहे हैं, राम नाम का सुमिरन करते करते करिए उसको, और साथ में राम नाम के साथ प्रभु की छवि को भी अपने मन में देखिए। ऐसा फील कीजिए कि वो आपके सामने ही खड़े हुए हैं, राम जी, सीता राम जी दोनों। ये आप करके देखिए। मैंने जब ऐसा किया था, मंदिर जाता था मैं, हनुमान जी के राम नाम का सुमिरन मैंने निरंतर करना प्रारंभ किया, तो इस प्रकार से तो मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई ही। यहाँ तक कि जो व्यक्ति कहते हैं कि हमें त्रिकालदर्शी बनना है और हमें दूसरे के बारे में पता चल जाए, कोई ऐसी साधना बताइए, तो आप राम नाम की साधना कीजिए। मेरा विश्वास मानिए आप। उस समय बहुत छोटी उम्र में ही मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती थी। कई सारी चीज़ें मैंने अपने घर में बताई और मेरे घर वाले अभी तक उस चीज़ को लेकर अचंभित होती हैं कि हाँ, इसने पहले ऐसा बोला था और बाद में ये बात हुई थी। हालांकि उस समय बचपन था और कोई मार्गदर्शक भी नहीं था, तो फिर मैंने बीच में ये साधना छोड़ भी दी कुछ समय के लिए। परंतु जब मुझे दोबारा अनुभव हुआ कि मेरे से गलतियां हो रही हैं, मैं नीचे गिर रहा हूँ, परेशानियों से फिर घिर रहा हूँ, तब मुझे समझ में आया कि जीवन में यदि आपको प्रसन्न रहना है, इस दुख लोक में भी आकर आप दुखी नहीं होना चाहते हैं और संपूर्ण प्रकार से अपनी रक्षा चाहते हैं, तो राम नाम को जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, राम नाम के कोई नियम भी नहीं है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप जप के वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। तो फिर इसका कोई भी नियम नहीं है, आप किसी भी प्रकार से कीजिए। और एक और बता दूं, यदि राम नाम को आप शाम को जप करके, शाम को जपते हुए सो जाते हैं, जपते 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 आपको नींद आ गई, सो गए, और फिर सुबह जब उठे फिर आपने उसको थोड़ी देर जाप किया, तो जब आप सोए हैं तब से लेकर जब आप सुबह उठे हैं तब तक, पूरा सोने से लेकर उठने तक जितने भी घंटे हो रहे हैं, वह सब राम नाम की जाप की में ही जुड़ेंगे। कि इतने घंटे भले ही आप सोने के बाद भूल जाएं, परंतु ऐसा हमने सिद्धों से और संतों से सुना है कि वह पूरा समय यही माना जाएगा कि इतने समय आपने, जैसे आप 8 घंटे की नींद आपने ली, सोते समय जपा आपने और उठने के बाद जपा, तो 8 घंटा, पूरा 8 घंटे की आपने नींद ली, तो 8 घंटा माना जाएगा कि 8 घंटे तक आपने राम नाम का जाप किया है। अब इससे सरल साधना क्या चाहिए आप बताइए। आप जो ये जो भयंकर भयंकर और ऐसी ऐसी साधनाएं ढूंढते हैं, इन साधनाओं में ये जो दृष्टि खोलने वाली साधनाएं हैं, इन साधनाओं में खतरा कितना होता है। ये जो भूत प्रेत वाली, मुझसे तो इतनी बड़ी, मैंने वो पर्ची वाली विद्या किस प्रकार से प्राप्त होती है, वो केवल नॉलेज के आधार पर बनाई थी। और उसमें मैंने एक देवी जी का, हालांकि वो बुजुर्ग हैं, उनका मैंने नाम लिया कि ऐसे मैं एक महिला को जानता हूं जिन्होंने अपने घर के किसी व्यक्ति की सिद्धि कर रखी है। तो
हद है कि लोग बार मेरे पास फोन करके और कमेंट में उनका एड्रेस पूछ रहे हैं कि हमें एड्रेस बताइए, जबकि मैं पहले ही कह रहा हूं इस वीडियो में कि इस प्रकार की सिद्धियां ये सही नहीं होती हैं। जिन्होंने संतों की सिद्धियां कर रखी हैं, जैसे बागेश्वर धाम सरकार हैं, उन्होंने सन्यासी बाबा की कृपा है, वो ठीक है, क्योंकि सन्यासी बाबा क्योंकि जाना ही तुम्हें हो जाए, उन्होंने अपने पूरे जीवन केवल हनुमान जी की साधना की, तो आज वो स्वयं भले ही सन्यासी बाबा का रूप वहां दिख रहा है, लोग उनको सन्यासी बाबा कह रहे हैं, परंतु वह ऊर्जा जो है वह स्वयं हनुमान जी ही हैं। क्योंकि इस प्रकार से जब व्यक्ति भगवान की साधना कर लेता है तो स्वयं भगवान ही उसके उसके जो तत्व होता है वो उसका स्वयं का तत्व नहीं रह जाता, ईश्वर का तत्व उसके भीतर विराजमान होता है। हालांकि ईश्वर का तत्व हमारे सभी के भीतर विराजमान है, लेकिन बस हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको जागृत नहीं कर पा रहे हैं। और जो जागृत कर लेता है, जो पहचान जाता है, वो स्वयं ईश्वर हो जाता है। वो बात अलग है कि आजकल लोग थोड़ा फेमस हो जाते हैं तो स्वयं को भगवान समझने लगते हैं, थोड़ी उन्नति पा गए तो स्वयं को भगवान समझने लगते हैं। ये वाले लोग नहीं, जो स्वयं को कुछ नहीं समझते, राम को ही सब समझते हैं, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार की ऐसे चीजों में मत पड़िए। इससे अच्छा है कि आप नाम की साधना कीजिए और नाम का प्रभाव देखिए। अब देखिए कुछ प्रयोग बता देता हूं मैं आपको राम नाम के, इसके आप प्रयोग करके देख लेना। कोई स्टूडेंट है, कहीं परीक्षा में जा रहा है, तो जितनी पढ़ाई है, जितना अध्ययन है, वो आपने कर लिया, ठीक है। अब आप जब यहां से लेकर के परीक्षा देने जा रहे हैं, वहां तक आप राम नाम का सुमिरन करते हुए जाइए और आप अंतर देखिएगा अपने भीतर। ये जो कुछ बच्चे कहते हैं हम कितना भी पढ़ते हैं, जब परीक्षा में लिखने जाते हैं तो भूल जाते हैं, आप रस्ते भर राम नाम का सुमिरन करते हुए जाइएगा और अपने जीवन में अन्य समय भी राम नाम का सुमिरन कीजिएगा पढ़ाई के साथ साथ, और देख लीजिएगा आप किस प्रकार से भूल जाते हैं। इसके साथ ही कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है, तो जब तक यहां से घर से निकल के इंटरव्यू की तैयारी आपने जितनी की घर पे कर ली, अब घर से इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आप राम नाम का सुमिरन करिए। इंटरव्यू कक्ष के भीतर तक जाने तक आप राम नाम का सुमिरन करते हुए जाइए और आप अब देख लीजिएगा चमत्कार। क्योंकि ये सब मैंने अनुभव किया है। आपका कोई काम फंस रहा हो, कहीं पर कोई विपत्ति आ गई हो, कहीं कोई संकट आ गया हो, तत्क्षण आप राम नाम का सुमिरन करना प्रारंभ कर देना और अपने जीवन में अंतर देख लेना। आप यदि आप तत्क्षण उस विपत्ति से ना निकल जाएं ऐसे, तो आप कहना। तो इतनी सरल साधना होने के बाद भी हम लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग स्वयं परेशानी अपने ऊपर चाहते हैं, स्वयं मोह माया में फंस रहे हैं, भूत प्रेत की सिद्धि करना चाहते हैं, और जब भूत प्रेत आपका शोषण करेगा तो आप किसी से कह भी नहीं पाएंगे। क्योंकि कितना भी गलत व्यक्ति हो, शुरू में किसी से आप मिलेंगे तो चाहे वो कितना भी गलत व्यक्ति हो, परंतु एक दो दिन तो वो आपसे अच्छा ही व्यवहार करेगा, धीरे धीरे अपना रंग दिखाएगा। इसी प्रकार से इन भूत प्रेतों की सिद्धि में होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये भी कह दूं मैं, कुछ महिला आदि की परिचय के लिए मेरे पास फोन आदि ना करें, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इस प्रकार की चीजों को प्रमोट नहीं करता हूं। और मैंने उस वीडियो में अंत में यही बोला हुआ है कि यह सब छोड़ करके आप हनुमान जी की साधना कीजिए, इस साधना से सब प्राप्त हो जाएगा। विश्वास मानिए, आप राम नाम की साधना करिए तो आपको क्या चीज नहीं प्राप्त होती। परंतु हाँ, यही है कि राम नाम की साधना में कोई नियम नहीं है, परंतु एक नियम यही है कि आपको अपना मन साफ रखना पड़ेगा, मन में छल कपट दोष आदि नहीं होना चाहिए। और इतना भी नहीं होता है तो विश्वास मानिए कि कल्याण होने वाला है नहीं, प्रयत्न चाहे कितना कर लेना आप। भूत प्रेत की सिद्धि करके आप कुछ समय तक के लिए, तो साल 2 साल के लिए आप प्रसिद्ध हो सकते हैं, साल 2 साल के लिए आपकी स्थिति अच्छी हो सकती है, परंतु अंत में दुख ही मिलना है। और यदि इस राम नाम का जाप आपने इस प्रकार से कर लिया चलते फिरते, और रात्रि में सोने से पहले और सोने के बाद, जगने के बाद, 1 साल भी आपने ऐसी साधना कर ली, अपने मन को स्वच्छ रख करके, अपने शरीर को स्वच्छ रख करके, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन देख लीजिएगा। और जो ये मैंने प्रयोग बताए हैं, कोई भी कार्य करने जाइए तो जब उस कार्य को करने जा रहे हैं वहीं पर राम नाम का जाप करना प्रारंभ कीजिए और देख लीजिएगा आप चमत्कार।
इस प्रयोग को मेरे कहने पर आप करके देखिए और फिर आप स्वयं यहीं पर कमेंट में बताएंगे कि आपको अंतर पड़ता है कि नहीं। और मैंने ऐसे प्रयोग कुछ लोगों को कराए भी हैं, उनको भी कभी वीडियो के माध्यम से लेकर के आऊंगा, उनके अनुभव आप लोगों को बताऊंगा मैं, किस प्रकार से उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया केवल राम नाम से, केवल राम नाम से। वो कभी पूजा मंदिर में बैठ करके अलग से ध्यान पूजा आरती नहीं करते, चलते फिरते राम नाम का जाप करते हैं और उनके जीवन में इतने इतने दिव्य चमत्कार हुए हैं जो जैसे ऐसे चमत्कार उनके पीढ़ियों में किसी ने अनुभव नहीं किए। तो ये है राम नाम की महिमा और ये है इस प्रकार का इसका सिद्धि और ये है इनके प्रयोग। ये सब मैंने आपको बताए, इनको कीजिए आप और अपने जीवन में, क्योंकि देखिए आपको स्वयं को विपत्ति से निकलने के लिए, आपको अपने दुख खत्म करने के लिए स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता। आप सोच रहे हैं ना इधर उधर जाकर के कहीं आपका कल्याण हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, केवल और केवल धोखा ही मिलना है। निश्चित मान लो आप थोड़ी बहुत आपका कुछ योग प्रतियोग ऐसा बन जाए कि आप कहीं गए तो आपको कुछ हो गया, परंतु जो आराम जो मेहनत, हालांकि ऐसा नहीं है जो परम तपस्वी होते हैं उनके यहां जाकर के उनकी तो दृष्टि मात्र पड़ने से कल्याण हो जाता है, ये बात भी है। परंतु अब तपस्वी तो कम ही संख्या में बचे हुए हैं। लेकिन यदि आप इन सबको भी छोड़ करके केवल राम नाम को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो फिर किसी अन्य चीज की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से आप आज चाहते हैं आज की डेट में कि हमें धर्म आदि ना करना पड़े, केवल हम अपने दिनचर्या में कमाने में ही व्यस्त रहें, खाने में व्यस्त रहें, रहिए व्यस्त, पर उसी के साथ राम नाम को जोड़ लीजिए और बस फिर देखिए चमत्कार। क्योंकि ये सब बातें तो प्रभु को भी पता थी, इसलिए कलयुग में उन्होंने ऐसी व्यवस्था बैठाई कि केवल राम नाम की महिमा रखी उन्होंने, केवल नाम की महिमा, किसी भी देव की। आप यदि ऐसा नहीं कि राम नाम ही, आपको किसी दूसरे देव में आस्था है, दूसरे भगवान में आस्था है, तो उनका नाम जाप करिए आप और आप अंतर देखिएगा।